लूना बिल्ली को घूमना बहुत पसंद था। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता वह मैदान में निकल जाती, जो दुनिया में उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। मैदान एक विशाल खुला स्थान था जो अजूबों से भरा हुआ था, जिनकी खोज की जानी बाकी थी। उसका काला फर धूप में रेशम की तरह चमकता था, मानो वह एक छोटा सा पैंथर हो, चिकना और सुंदर, अपने राज्य में घूम रहा हो। एक दिन वह लंबी घास में पंजों के बल चली। हर तिनका उसके फर से छू जाता, जिससे उसे ऐसा लगता जैसे वह खुद मैदान का हिस्सा हो। मैदान उसके सामने हरे समुद्र की तरह फैला हुआ था। तितलियां फड़फड़ाती हुई गुजरती, उनके नाजुक पंख रंगों की एक सिम्फनी बनाते। लूना उनके पीछे भागी, उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। वह उछलती और कूदती, फड़फड़ाते हुए जीवों को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन वे हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहते। हवा में एक मीठी खुशबू भर गई। मंद हवा खिले हुए फूलों की खुशबू लेकर आई, जिससे लूना की नाक उत्सुकता से फड़क उठी। उसमें तिपतिया घास और जंगली फूलों की खुशबू आ रही थी। हर खुशबू एक नया रोमांच थी, एक नई कहानी जो बताई जानी बाकी थी। लूना अपनी नाक के पीछे चली, उसकी मूछें हिल रही थी। वह मैदान के हर छिपे हुए कोने को खोजने के मिशन पर थी। वह गुलबहार के एक झुरमुट से गुजरी। कोमल पंखुड़ियां उसके चेहरे से छू गईं, जिससे वह संतोष से गुर्रा उठी। मैदान अद्भुत खुशबू और आवाजों से भरा था। दूर पक्षी चहचहा रहे थे और सरसराते पत्ते एक सुखदायक धुन बना रहे थे। लूना को नई जगहें ढूंढना बहुत पसंद था। हर नई जगह दर्शनीय स्थलों और खुशबुओं का खजाना थी, एक नया रोमांच जो सामने आने का इंतजार कर रहा था। उसे मैदान में घूमने में बहुत खुशी होती थी। यह उसका आश्रय स्थल था, एक ऐसी जगह जहां वह स्वतंत्र और बेफिक्र हो सकती थी। सब कुछ नया और रोमांचक था। हर दिन एक नई खोज, एक नई खुशी लेकर आता था, और लूना यह देखने के लिए बेताब रहती थी कि अगला रोमांच क्या लेकर आएगा। हाय राम! एक आवाज चीखी। लूना रुक गई। एक छोटा सा सफेद खरगोश घास में बैठा था। उसके मुलायम मखमली कान और फड़कती नाक थी। खरगोश तिपतिया घास के फूल को कुतर रहा था। लूना धीरे से गुर्राई। वह उसकी पीठ पर रगड़ने लगी। खरगोश, जिसका नाम बेनी था, उछल पड़ा। वह पहले कभी किसी बिल्ली से नहीं मिला था। बेनी डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डरो मत, लूना गुर्राई, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लूना फिर से उसके खिलाफ रगड़ने लगी। बेनी थोड़ा आराम से हुआ। वह लूना के करीब आ गया। लूना और बेनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन वे मैदान में मिलते। लूना ने बेनी को बड़ी चट्टानों पर चढ़ना सिखाया। बेनी ने लूना को रसीले जंगली जामुन खोजने के लिए सबसे अच्छी जगहें दिखाई। वे एक साथ तितलियों का पीछा करते थे। वे तेज धूप में झपकी लेते थे। कभी कभी वे अपनी पीठ के बल लेट जाते और बादलों को तैरते हुए देखते। रात में वे तारों को देखते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते। लूना को बेनी का सौम्य स्वभाव पसंद था। बेनी को लूना का साहसी स्वभाव पसंद था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। भाग 4, तूफान और बचाव। एक सुबह आसमान में काले बादल छा गए। बारिश होने लगी, पहले हल्की, लेकिन जल्द ही ये लगातार बारिश में बदल गई। हवा तेज हो गई, पेड़ों से गरजती हुई और उन्हें अपनी इच्छा से मोड़ती हुई। ये तेज और तेज होती गई, जमीन को कीचड़ में बदल दिया। कभी शांत रहने वाला मैदान अब अराजकता का दृश्य था। जल्द ही मैदान में बाढ़ आ गई। बेनी, एक छोटा और डरा हुआ जानवर, ऊंची जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर फंस गया था, जो बढ़ते पानी से घिरा हुआ था। पानी तेजी से बढ़ रहा था, बेनी के करीब और करीब आ रहा था। उसने बेताब होकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लूना, एक बहादुर और दयालु चरित्र, जानती थी कि उसे मदद करनी होगी। वह खड़ी होकर अपने दोस्त को खतरे में नहीं देख सकती थी। वह बारिश के बीच दौड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह उस खेत की ओर दौड़ी जिसे वह अक्सर दूर से देखती थी, इस उम्मीद में कि वहां कोई उसकी मदद कर सके। रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक था, लेकिन लूना दृढ़ थी। आखिरकार वह फार्म हाउस पहुंच गई। उसके पैर मेहनत से दर्द कर रहे थे। उसने खिड़की में एक रोशनी देखी और जान गई कि उसे मदद मिल गई है। एक दयालु किसान बाहर था, तूफान के बावजूद अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। मदद करो, लूना चिल्लाई। उसकी आवाज हवा और बारिश के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरा दोस्त मैदान में फंस गया है, उसने बाढ़ वाले खेत की ओर इशारा करते हुए समझाया। किसान की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं।
किसान बिना किसी हिचकिचाहट के लूना का पीछा किया, जाते समय एक रस्सी और कुछ औजार पकड़े। साथ में वे मैदान में वापस चले गए। वह पानी में उतर गया। ठंडी और जोरदार धारा उसके खिलाफ धक्का दे रही थी। लूना की मदद से वह बेनी तक पहुंचने में कामयाब रहा और उसे सावधानी से सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लूना की बहादुरी और किसान की त्वरित कार्रवाई की बदौलत बेनी बच गया। भाग 5, जीवन भर की दोस्ती। किसान ने बेनी को अपने बगीचे में एक नया घर दिया। बेनी, एक छोटा और डरपोक खरगोश, अपने लिए एक जगह की तलाश में था। हरे भरे हरियाली और जीवंत फूलों से भरा बगीचा एकदम सही था। यह सुरक्षित और सूखा था। बेनी ने जल्दी से एक आरामदायक बिल बना लिया और शांति महसूस की। बगीचा केवल एक घर नहीं था, यह एक अभयारण्य था जहां वह फल फूल सकता था। किसान का वफादार कुत्ता लूना हर दिन बेनी से मिलने जाता था। वह नए निवासी के बारे में उत्सुक थी और दोस्ती करना चाहती थी। वह बाढ़ कूद जाती और वे गोभी और गाजर के बीच खेलते। उनकी चंचल हरकतों ने बगीचे में खुशी ला दी और वे जल्द ही अविभाज्य हो गए। मैदान में शुरू हुई उनकी दोस्ती हर दिन मजबूत होती गई। उन्होंने कई रोमांच साझा किए, साथ में बगीचे के हर नुक्कड़ और क्रेनी की खोज की। लूना और बेनी जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे धूप का दिन हो या बारिश का, वे हमेशा एक दूसरे के लिए थे। उन्होंने सीखा था कि दया और विश्वास सबसे अप्रत्याशित दोस्ती में भी खिल सकते हैं। उनका बंधन प्रेम और साहचर्य की शक्ति का प्रमाण था। लूना और बेनी हमेशा खुशी से रहे। उनके दिन हंसी, खेल और आपसी सम्मान से भरे हुए थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती सबसे आश्चर्यजनक जगहों पर मिल सकती है। कभी कभी बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है, हाथ बढ़ाने और जुड़ने की। बस एक खुले दिल और दोस्त बनने की इच्छा की जरूरत होती है। अंत में ये हमारे द्वारा बनाए गए संबंध हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं।